राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन। हम 6 टीचर तक स्टडी कर चुके हैं। आज मोशन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, बर्ड्स फ्लाई, फिश swim, blood flows through veins and arteries and car moves। ओके, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, या तो वो रेस्ट की पोजीशन में होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो मोशन की कंडीशन में होते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करते हैं, हम चलते हैं। ओके, कार मूव करती है, या ब्लड हमारी वेंस में फ़्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती, इसका रीज़न क्या है? मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ठीक है ना, यानी कि सारे एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हों, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, ये सब क्या है? सब मोशन में ही है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time। यानी कि हम उन ऑब्जेक्ट को मोशन में हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है यदि वह टाइम के साथ चेंज होता है। सपोज़ ये पेन यहाँ पर है, इसको मैं इसकी ये कंडीशन या पोजीशन यहाँ पर है। अब मैं छोड़ूँ यहाँ से धीरे से, ये देखिए, तो ये भले ही कुछ सेकंड का टाइम लगा, लेकिन इसने अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर ली। ये पेन यहाँ था, टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर ली। ये चीज़ कहलाती है मोशन। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence। For example, यानी कि कुछ indirect evidence के थ्रू भी हम इसको बता सकते हैं। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। यानी कि हम एयर के मोशन को कैसे बता सकते हैं? हम एयर को तो देख भी नहीं सकते, तो हम ट्री जो लीव्स हैं वो मूव करते हैं उससे बता सकते हैं, डस्ट कैसे उड़ती है उससे बता सकते हैं, ब्रांचेस ट्रीज़ की किस तरह से उड़ती हैं उससे बता सकते हैं, या हम किसी फ्लैग को लगा दें तो उस फ्लैग का डायरेक्शन क्या है, वो अपने डायरेक्शन को एयर के अकॉर्डिंग चेंज करता है, हम उससे भी बता सकते हैं। What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? कौन सी ऐसी फेनोमेना है जो कि सनराइज, सनसेट या सीज़न लाती है? तो क्या होता है? क्योंकि अर्थ मोशन में है। ठीक है, इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ? यानी कि हम डायरेक्टली इसको क्यों नहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन इज एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ठीक है ना, यानी कि मूवमेंट हम कैसे बता सकते हैं? हम तब बता सकते हैं जब एक पर्सन क्या हो, मूव कर रहा हो, और दूसरा पर्सन क्या हो, खड़ा हुआ हो। फॉर द पैसेंजर्स इन मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। ठीक है, क्यों? अब जैसे कि जब हम बस में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज़ जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ हमारा डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ट्रीज़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मूविंग कंडीशन में है और जो ट्रीज़ हैं वो स्टैंडिंग कंडीशन में है। तो हमें ऐसा लगता है, मगर हम मूव कर रहे होते आगे की तरफ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स आर मूविंग। यदि हम रोड साइड खड़े हो तो हम बस को देखेंगे कि बस पैसेंजर्स के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सी द फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। लेकिन यदि कोई अंदर है तो उसको अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं वो कैसे लगते हैं? रेस्ट में लगते हैं। क्यों?
क्योंकि ना तो एक पर्सन मूव करता है ना दूसरा। सपोज ये एक बस है, ये फर्स्ट पैसेंजर या अदर पैसेंजर, तो इसको ये वाला पैसेंजर क्या लगेगा कि ये रेस्ट कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ना तो ये मूव कर रहा है ना तो ये मूव कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक भी मूव करता तो यह मोशन होता, यानी कि फर्स्ट को दूसरा वाला मोशन में लगता। What do these observations indicate? ठीक है ना, इन ऑब्जर्वेशन से क्या इंडिकेट होता है? मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत से मोशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम yes, some objects may move in a straight line, other may take circular path। कुछ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ लेते हैं, कुछ रोटेट होते हैं और कुछ वाइब्रेट होते हैं, हिलते हैं, अपनी ही जगह पर हिलते हैं। There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इन्हीं तरह की सिचुएशंस रहेंगी और इसी से हम इसके अलग अलग तरह के मोशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोशन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करते हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, हम ग्राफ के थ्रू भी इसको पढ़ेंगे। आते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में। वी डिस्क्राइब द लोकेशन, यानी कि मोशन क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। We describe the location of an object by specifying a reference point। किसी भी चीज़ की लोकेशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। जैसे कि यदि आप मैप देखते हैं तो मैप में भी कुछ इस तरह से ऐसा कुछ बना हुआ होता है, तो इससे आप ये समझ जाते हैं कि आपकी पोजीशन या डेस्टिनेशन, आपको जहाँ जाना है उसकी पोजीशन, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो उसकी पोजीशन और आपकी पोजीशन क्या है या कहाँ है, आपकी पोजीशन भी दिखाई जाती है और अगले पर्सन की भी, या आपको उस प्लेस की जहाँ आपको जाना है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अस्यूम द स्कूल इन विलेज इन 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। ओके, यानी कि ये है कि हमने एक विलेज में एक स्कूल के पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहा। तो हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि वह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ पर है। तो हमें किसका रेफरेंस लेना पड़ा? रेलवे स्टेशन का, कि यदि आपको पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है तो आप उससे नॉर्थ 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको वह स्कूल मिल जाएगा। We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience। यानी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन एक रेफरेंस पॉइंट है, हम और कोई दूसरी चीज़ को भी ले सकते हैं कि हम बता दें यहाँ का जो मेन चर्च है उस चर्च से 5 किलोमीटर साउथ पर है स्कूल। यानी कि हम और भी चीज़ों के रेफरेंस पॉइंट लेकर उस पर्टिकुलर स्कूल की लोकेशन को बता सकते हैं। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin। ठीक है ना, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर मोशन। कल हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।